हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उस कड़क और मशहूर अदाकार का नाम भले ही राजकुमार हो, लेकिन ये इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने। राजकुमार एक ऐसे सुपरस्टार थे जो अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर रहे। तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी। अपनी खासी अक्कड़ वाली स्टाइल और अक्खड़ स्वभाव के कारण फिल्म इंडस्ट्री और इसके बाहर भी वो एक चलती फिरती कहानी बन चुके थे। मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो मैं कोई रंग नहीं आता चिंगू। अक्सर दमदार भूमिकाओं के लिए याद किए जाने वाले राजकुमार को ये मुकाम इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ था। फिल्मी दुनिया में अपना मनचाहा किरदार अदा कर सकने की तमन्ना रखने वाले राजकुमार को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवश्यकता पड़ी थी। वो जानते थे कि रफ़ी साहब की लोकप्रिय गाने ही उन्हें दर्शकों में पहचान दिला सकते हैं, उन्हें दर्शकों के दिलों का राजा बना सकते हैं। डीके, राना की मौत इतनी भी नहीं जो तुम्हारी। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के साथ ही राजकुमार रफ़ी साहब के मुरीद बन गए थे और आखिरी कदम तक वो रफ़ी साहब के एहसानमंद रहे। एक बार एक फिल्म में राजकुमार का एक और हीरो के साथ डुएट सॉन्ग फिल्माया जाना था। वो गाना मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश जी ने गाया था। राजकुमार चाहते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ पर उन्हें फिल्माया जाए, लेकिन दूसरा हीरो भी रफ़ी साहब की आवाज़ का उतना ही बड़ा मुरीद था और वो उस वक्त स्थापित हीरो भी था। तो राजकुमार की एक नहीं चली और रफ़ी साहब की जगह उन पर मुकेश जी की आवाज़ फिल्माई गई। भी है दिल के शाहजहां। राजकुमार ने ये फिल्म तो पूरी कर ली, लेकिन फिर अपनी जिंदगी में उस हीरो के साथ दोबारा कभी काम नहीं किया। है गरीबी, यही है कम नसीबी। कैसे बना था राजकुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच आवाज़ का ये रिश्ता, और कौन था वो दूसरा कलाकार जो रफ़ी साहब का बहुत बड़ा मुरीद था, लेकिन राजकुमार ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। इसके अलावा राजकुमार के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं हम अपने इस खास वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। औरों की जमीन खोदोगे तो उसमें से मिट्टी और पत्थर मिलेंगे, और हमारी जमीन खोदोगे उसमें से हमारे दुश्मनों के सर मिलेंगे। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और बंटवारे के समय उनका परिवार बलूचिस्तान से आकर हिंदुस्तान में बस गया था। पढ़ाई खत्म करके राजकुमार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए थे। गोरे चिट्ठे राजकुमार की आवाज़ तो दमदार थी ही, हिंदी और उर्दू भी उनकी लाजवाब थी। जब वो सब इंस्पेक्टर थे तब भी उनके साथ काम करने वाले सिपाही और दूसरे सहकर्मी उन्हें अपना फिल्म स्टार ही मानते थे। एक इंटरव्यू में राजकुमार ने बताया कि उनके एक मित्र ने उनकी मुलाकात उस समय के मशहूर फिल्मकार के बी लाल से करवाई। नकवी अमरोहा के लिए किसी मस्जिद या स्कूल के लिए चंदे इकट्ठा कर रहे थे। सनी क्या इस बीच एक दूसरे फिल्म निर्देशक नाजिम नकवी ने अपनी फिल्म रंगीली के लिए उन्हें इंस्पेक्टर कुलभूषण का ऑफर दिया, तो उन्होंने एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। पुलिस स्टेशन से मेरी जिंदगी का फिल्मी लम्हा शुरू हुआ। फिल्म रंगीली सिनेमा घरों में कब आई और कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। इसी तरह उनकी एक और फिल्म शाही बाजार भी आई और चली गई। घमंड और कृष्ण सुदामा जैसे कई फिल्मों में काम करते हुए राजकुमार 1952 से 1957 तक इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए ही संघर्ष करते रहे। फिल्म घमंड के गानों ने उन्हें थोड़ी पहचान जरूर दिलाई, जिसे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया था। 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए।
ना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माई गई थी, लेकिन राजकुमार छोटी सी भूमिका में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उसी साल एक और फिल्म आई नौशेरवाने आदिल। इस फिल्म में राजकुमार साहब के लिए रफ़ी साहब के 3 गाने फिल्माए गए और वो काफी लोकप्रिय हुए। पलट आती है फिर तेरी जवान इन दोनों फिल्मों की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए थे। याद में जीते अब राजकुमार समझ चुके थे कि कोई फिल्म भले ही ना चले, लेकिन अगर उन पर रफ़ी साहब का गाना फिल्माया गया हो तो उसका फायदा उन्हें जरूर होता है। 1958 में आई फिल्म पंचायत में उन पर मोहम्मद रफ़ी का एक गाना फिल्माया गया जो लोगों को खूब पसंद आया। क्या करेगी जिंदगी जो दिल कहीं मचल गया। अब राजकुमार रफ़ी साहब के मुरीद बन चुके थे। तभी 1959 में उन्हें शम्मी कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था उजाला। उस फिल्म में एक ऐसा गाना था जिसे राजकुमार और शम्मी कपूर पर ही फिल्माया जाना था। ये गाना रफ़ी साहब और मुकेश जी ने गाया था। पिछली फिल्मों में रफ़ी साहब के लोकप्रिय हुए गानों से सीख लेकर राजकुमार ने निर्देशक नरेश सहगल से कहा कि उनके प्लेबैक में रफ़ी साहब को ही रखा जाए। उस समय तक राजकुमार स्टारडम नहीं पा सके थे, जबकि शम्मी कपूर एक स्थापित कलाकार बन चुके थे। शम्मी कपूर की हर फिल्म में ये शर्त होती थी कि उनकी आवाज़ रफ़ी साहब ही रहेंगे। सहगल जी ने इस बात का हवाला देते हुए राजकुमार का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि राजकुमार ने फिल्म के प्रोड्यूसर FC मेहरा साहब के सामने भी अपनी गुजारिश रख दी थी, लेकिन बात बनी नहीं। रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर पर फिल्माई गई और मुकेश जी की आवाज़ राजकुमार पर। सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कर। राजकुमार ने फिल्म की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन उसी वक्त तय कर लिया कि आगे से वो शम्मी कपूर के साथ कभी काम नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। 1959 में आई फिल्म पैगाम में राजकुमार का सामना हिंदी फिल्म के जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब से हुआ, लेकिन राजकुमार ने यहां अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। रतन ये क्या है? रतन यहाँ मेरी छाती से लग रहा था, तुझे देखने को तो आंखें तरसते हैं। इसके बाद 1960 में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई प्रदर्शित हुई। 1963 में राजकुमार की कई फिल्में आई, जिनमें फूल बने अंगारे, दिल एक मंदिर, गुदान, दूज का चांद और प्यार का बंधन शामिल है। इन फिल्मों की सफलता से राजकुमार ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली। अब वो फिल्मों में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। 1965 में आई फिल्म काजल में रफ़ी साहब ने राजकुमार के लिए 4 गाने गाए। 1965 में ही B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त ने राजकुमार को और ऊंचाई दी। लेने दो नाजुक होठों को महफिल में तेरी। 1966 में आई फिल्म नई रोशनी में रफ़ी साहब ने राजकुमार के लिए 2 गाने गाए। ये लोग बता दो। 1968 में आई फिल्म मेरे हुजूर का ये गाना भी खूब लोकप्रिय हुआ। रही है मुझ पर 1968 में ही आई फिल्म नीलकमल में राजकुमार पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के इस गाने ने तो कमाल ही कर दिया। 1968 में ही फिल्म वासना का ये गाना भी लोग आज तक भुला नहीं सके। इसके बाद 1970 में आई फिल्म हीर रांझा में उन पर फिल्माए गए गानों ने तो कमाल ही कर दिया। दुश्मन कभी न ऐसी
1971 में राजकुमार की एक और फिल्म आई मर्यादा। मर्यादा फिल्म में रफ़ी साहब के 3 गाने फिल्माए गए। इसी साल आई थी फिल्म पाकीज़ा, जो वैसे तो मीना कुमारी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन एक ही डुएट गाने में रफ़ी साहब ने राजकुमार को दर्शकों के दिलों में बिठा दिया। 1972 में आई फिल्म दिल का राजा में रफ़ी साहब ने 4 गाने गाए। 1980 में एक और फिल्म आई राजकुमार साहब की। जाओ तुम भी जाओ, है शोहरत तुम्हारे होठों तुम्हारी आंखों की, के पास दिल है। 1980 में आई फिल्म चंबल की कसम के उस गाने ने तो कमाल ही कर दिया। ये गाना लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा और आज भी ताजगी से भरा मालूम पड़ता है। अपने इंतकाल से पहले रफ़ी साहब ने 1981 में आई फिल्म बुलंदी में राजकुमार के लिए एक यादगार नगमा गाया। अब ये गाना अमर हो गया है। मेरे प्यारो, अब सुनो ये बयान। दोस्तों, रफ़ी साहब और राजकुमार की इस जुगलबंदी के किस्से और भी हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्मी दुनिया की ऐसे ही मज़ेदार और रोचक जानकारी और किस्से कहानियां लेकर। तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।